हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंडा। एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। या डेफिनीशन पूछ लेगा, या इसका फॉर्मेट पूछ लेगा, या आपको लिखने के लिए दे सकता है कि इस टॉपिक पे एजेंडा बनाइए। तो कोई कुछ भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो हम आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, क्यों यूज होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। उसके पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करिए। वीडियो पे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट और इसका पीडीएफ आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर मिलने वाला है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको डायरेक्टली वहीं पर मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एजेंडा। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, एजेंडा। एजेंडा आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। इन कम्युनिकेशन एन एजेंडा रेफर्स टू ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और आइटम दैट विल बी डिस्कस्ड और एड्रेस ड्यूरिंग द मीटिंग। कम्युनिकेशन में एजेंडा जो है किसी टॉपिक का एक लिस्ट होता है, एक सिस्टमेटिक वे उसमें लिखा रहता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज एक टॉपिक्स उसमें रहती है जो आपको डिस्कस करना रहता है मीटिंग में। मतलब मीटिंग में आप जिस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना रहता है, वह एजेंडा में सब कुछ सिस्टमेटिक वे में एक लिस्ट बना करके टॉपिक वाइज वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। हैविंग एन एजेंडा हेल्प्स टू कीप द कम्युनिकेशन फोकस्ड। मतलब अगर आपके पास आप मीटिंग करने जा रहे हैं, अगर आपके पास एजेंडा है, बना हुआ है कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, तो आपकी जो मीटिंग्स जो आपके अटेंड कर रहे हैं उनका जो ध्यान जो है एकदम फोकस्ड बना रहेगा, वो आपकी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रैक इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज। एजेंडा जो है कब यूज किया जाता है, ये बिजनेस मीटिंग में यूज किया जाता है, और कोई भी कॉन्फ्रेंस तो आप समझ ही रहे होंगे, वो भी एक टाइप का मीटिंग ही है। कॉन्फ्रेंस मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, बिजनेस मीटिंग मतलब ऑफलाइन वे में। तो सब कुछ ये रहा आपका एजेंडा की डेफिनीशन। तो आखिर जानते हैं एजेंडा कितने प्रकार के होते हैं। एजेंडा है तो इसके प्रकार भी होंगे कि किन किन प्रकार का एजेंडा होता है। तो देखिए एजेंडा, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एजेंडा। एजेंडा देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 मुख्य एजेंडा के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला है फॉर्मल एजेंडा, दूसरा है इनफॉर्मल, तीसरा है पब्लिक। फॉर्मल एजेंडा क्या होता है? फॉर्मल एजेंडा वह एजेंडा होता है जो आपको कोई भी मीटिंग लेने के लिए, कोई भी मीटिंग आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में जो लिस्टेड रहता है, डिटेल में लिस्ट बनी रहती है कि क्या क्या आपको किस टाइम फ्रेम के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करना है, इतने टाइम तक आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना है, सब कुछ उसमें डिटेल में रहता है। तो वह हो गया फॉर्मल एजेंडा, ठीक। और इनफॉर्मल एजेंडा क्या होता है? इनफॉर्मल एजेंडा भी वही सेम होता है, मीटिंग का ही वो भी प्रोसेस है, लेकिन इनफॉर्मल और फॉर्मल में एक ही अंतर है, इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाना रहता है, इसमें डिटेल में लिस्ट नहीं बनी रहती है, ठीक है। इसमें डिटेल में लिस्ट नहीं रहती, बस आपको पॉइंट वाइज दिया रहेगा कि आपको इन किन बातों को डिस्कस करना है, उसमें टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, ठीक है। पब्लिक एजेंडा मतलब आप किसी भी कंपनी के ओनर हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स को सब कुछ बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक एजेंडा आ जाएगा। मतलब सभी लोगों को आप एक देना चाह रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़, तो वह जो एजेंडा आप बनाएंगे वह पब्लिक एजेंडा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे पर्पस ऑफ एजेंडा। एजेंडा का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, आइए जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, अगर आप एजेंडा बना करके मीटिंग लेते हैं, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, उसमें आपका अच्छे से जो आप बातों को कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके इम्प्लीमेंटेशन है, सब कुछ आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने मीटिंग में रखेंगे, सबको समझ में आएगा। टाइम मैनेजमेंट, पर एजेंडा बनाने से आपका टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपका टाइम की बचत होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किन किन बातों को रखना है। अगर आप एजेंडा बनाए हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि पहले आपको इस टाइम फ्रेम में इस टॉपिक को डिस्कस करना है,
तो आपका इससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बचत होगी वहाँ पे। उसके बाद क्लैरिटी आप कोई भी टॉपिक बताने वाले हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी रहेगी, पूरा क्लियर से आप समझा पाएंगे अपनी बातों को। प्रिपरेशन है, चौथा पॉइंट है प्रिपरेशन। एजेंडा बनाने का देखिए प्रिपरेशन का क्या महत्व है। आप एजेंडा बनाए रहेंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके आएंगे ताकि आपको हेजिटेट ना होना पड़े मीटिंग में। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आप अच्छे से टॉपिक वाइज आपको पता रहेगा कि आपको इस टॉपिक पे आपको मीटिंग में बात करनी है। उसके बाद लास्ट हमारा रिकॉर्ड में क्या होता है कि आप जो एजेंडा बनाएंगे उसका रिकॉर्ड आपके ऑफिस में रहता है, ताकि जो भी एम्प्लॉइज़ आपका जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया है उसके जिम्मे क्या वर्क दिया गया है वो एजेंडा अगर रिकॉर्ड के थ्रू रखा रहेगा तो आप वह अगले दिन अगर प्रेजेंट होता है तो वो एजेंडा आप उससे उठाकर दे देंगे तो वो जान जाएगा कि उसका वर्क क्या है। तो इसको रिकॉर्ड के लिए भी रखा जा सकता है एजेंडा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ एजेंडा लिखने के लिए कौन क्या क्या उसमें लिखा जाता है, उसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सब कुछ वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू।